नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं मेरा दोस्त के साथ बैठा हूँ। मेरा दोस्त विकास सुब्बा तो मेरा कलीग है, और आज मैं दोस्त से एक ऐसा जानकारी आपको दिलाऊंगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदाजनक होगा। तो मैं मेरा दोस्त को ये पूछूंगा कि मेरा दोस्त अभी जो है वो आयुर्वेदिक में एकदम आयुर्वेदिक का दवा वो करता है, वो उसका बहुत ज्ञान है, और बहुत लोगों को तो बीमारी का वो उपचार भी कर चुका है और रिजल्ट भी अच्छा आ चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ दोस्त, आप किस किस बीमारी के ऊपर ये दवा करते हैं आप? सुरेंद्र जी नमस्कार। एक्चुअली आपका ये चैनल में आपने मेरे को ये कुछ अपना बातें शेयर करने का मौका दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादातर बीमारी मैं अल्सर में और ये पाइल्स अल्सर और जो स्त्रियों का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसमें, और जितना भी मैक्सिमम जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो आ रहा है उसमें मैं कर रहा हूँ। कैंसर तक मैंने टच किया है। तो अभी और एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये आयुर्वेद के ऊपर। हमारा एक्चुअली मैं कोई डॉक्टर्स नहीं हूँ, मैं एक पारंपरिक वैद्य हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि ये जो लोकल्स ने हमारा दार्जिलिंग हिल्स नेपाल, ये जो नॉर्थ ईस्ट में जितना भी हर्बल प्लांट्स है और जितना ये हर्ब्स है, जो हमारा जो पूर्वज जो बुजुर्ग लोग सदियों से करते आ रहे थे ना, उनको मैं फिर पुनः स्थापित करने के लिए जो मेरा मिशन है, क्योंकि ये पूरा खत्म होते जा रहा है ना, ये पूरा विलुप्त हो जा रहा है। तो इसको फिर पुनः स्थापना करना है, क्योंकि ये हमारा एसेट है, मैं मानता हूँ। इसके ऊपर सरकार का भी कुछ ध्यान नहीं है, लोकल्स का भी कुछ ध्यान नहीं है। इसको कुछ बचाना है, कुछ करना है इसके ऊपर। अच्छा, तो आपका प्रथम तो बहुत बधाई, आपने जो वो पौराणिक तो हमारा दवा है उसको फिर वापस ले आया है। तो ये जरूरी भी है। तो आजकल तो देखिए ना, सारा लोग जो इतना बीमार पड़ा हुआ है, तो ये हर्बल जो आप यूज़ करते हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो ये अभी आपने इससे कौन कौन सा बीमारी ठीक किया है और कितना बीमारी को ठीक हुआ है? तो इतना बीमारी का ठीक है वो कोई डेटा इतना मैं बोल नहीं सकता, मगर ज्यादातर मैं अल्सर में काम करता हूँ, पाइल्स में काम करता हूँ, और प्रेशर में भी काम करता हूँ। प्रेशर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये सिस्ट, और ये जो ओवरी में सिस्ट होते हैं, और ये जो फाइब्रोइड्स हो रहे, माँ बेटियों का जो पीरियड्स आज वो पूरा बंद हो रहे, किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर भी हम पीसीओडी पीसीओएस इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो स्किन रिलेटेड जितना भी समस्या है, आजकल मैं ये जो स्किन में माँ बहन की स्किन में जो झाइयाँ आ रहा है, जो पिगमेंटेशन आ रहा है ना, उसके ऊपर भी वो काम चल रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो धीरे धीरे मैं सब खुलासा करते जाऊंगा कि बहुत कुछ होने वाला है आगे के दिन में। ये तो बढ़िया भी है, क्योंकि ये जो हम हर्बल यूज करते हैं इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा शायद, है ना? नहीं, आयुर्वेद में ऐसा होता है, सभी लोग बोलते हैं आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता है, मगर आयुर्वेद का भी भयंकर से भयंकर साइड इफेक्ट होता है, मगर उसको नॉलेज में रख कर काम करना पड़ेगा। कोई हर्ब्स ऐसा डेंजरस है, अगर उसका गलत तरीके से यूज किया ना, वो बहुत डेंजरस है। ये जो इसका साइड इफेक्ट निकल के आते हैं ना, जैसे कि हमारा इधर लोकल्स में भी बहुत से ऐसा हर्ब्स है, उसको बिना नॉलेज किसी डॉक्टर और वैद्य के परामर्श के बिना खाने का इजाजत नहीं है। ऐसे सुन के ले लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अगर ज्यादा ले लिया तो बहुत डेंजर प्रॉब्लम, इसका भी स्केल होता है। हाँ, उसको ले सकता है मगर खुद नहीं लेना है। जो हम ज्यादातर मेडिसिन यूज करते हैं वो निरापद है। इसमें जो गाय खाते, बकरा खाते ना, जो जानवर खाते, ये जो निरापद है। जो हमारा पूर्वज बोलते थे, जो वनस्पति गाय अगर खा ले तो उसको खाया जा सकता है। हाँ, ऐसा जो जड़ी बूटी है, हम ज्यादातर वैसा निरापद जो जड़ी बूटी से काम करते हैं।
जरूरत पड़ने पर हम कुछ ऐसा दवा भी यूज करते हैं कि बहुत स्केल कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। अच्छा, तो विकास जी आजकल तो विशेष सबसे ज्यादा तो शुगर, थायराइड यही है बीमारी, जी ज्यादातर तो शुगर है और हार्ट भी है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इसके लिए आपका क्या विचार है, इसके ऊपर में काम कर रहे हैं क्या आप? ये एक्चुअली क्या है ना, जितना भी ये लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं, कोई इसको ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं, तो जितना भी ये समस्या हो रहा है ना, जी ये हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से ये निकल गया है बाहर। एक्चुअली ना इसको अगर जड़ से निकालना है तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और वो खान पान में बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा। हम सुबह से लेकर शाम तक हम बाजार आजकल के डेट में कचरा खा रहा है, मैं तो कचरा बोलता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। तो हमारे शरीर का भी एक लिमिटेशन होते है ना, कितना वो झेल सके हमको। बहुत हमारे शरीर को हम इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो बेचारे शरीर कब तक हमको बचा के रखेगा। तो हमारा गलती है, हम इसको पूरा टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि हमको इंसान का ऐसा नेचर है कि जो पॉकेट में मिलता है ना उसको कोई वैल्यू नहीं देता। ये हमारा बॉडी भी, शरीर भी, ये करोड़ों रुपए का, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। कुदरत ने हमको पॉकेट में दिया है, तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। हाँ, तो कचरा डालता रहता है, कचरा डाल, यही है सब कारण। तो खान पान और लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। तो दवा तो मैं सेकेंडरी मानता हूँ, दवा सेकेंडरी मानते हैं इसमें। अच्छा, तो पहला इसको दिनचर्या और डाइट को सुधारना पड़ेगा। आजकल तो हमने अपना शरीर को डस्टबिन बना दिया पूरा का पूरा जी। की ना। तो मैंने सुना है ये जो हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जो यहाँ मिरिक है और ये दार्जिलिंग एरिया में डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर वो मेडिसिन प्लांट है। जी जी, मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। तो आप तो इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इस यहाँ कैसे कैसे मेडिसिन मिलता है? देखिए, जो हर्ब्स है ना, यहाँ ऐसा मेडिसिनल प्लांट मिलता है कि जो गूगल भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। गूगल में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। जो हमारा जो ये पहाड़ी इलाके में परापूर्व काल से जो प्रयोग करते आ रहा है ना, जो कुछ प्लांट ऐसा मिरेकल रिजल्ट देते हैं, देखने में कुछ भी नहीं है। हम तो हम उसको देखेंगे ना तो ऐसा लगता है ये भी कोई है चीज है क्या, मगर बहुत चमत्कारिक प्लांट यहाँ पर है हमारे दार्जिलिंग हिल्स में। इसको संरक्षण करना पड़ेगा एक्चुअली, और इसके ऊपर अभी खोज करना बाकी है, इसके ऊपर और रिसर्च करना बाकी है। तो क्योंकि पूर्वज ये लोग यूज करते आ रहे थे और इसी वो सरवाइव कर अपना परिवार का लाइफ सरवाइव कर रहे थे, इसी जो जड़ी बूटी के सहारे। कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा ही नहीं था। सही बात है। बस उसके दवा खाना ही ये जंगल था, फॉरेस्ट था, पक्का हॉस्पिटल ही ये था, और ये डॉक्टर्स उनका ये पेड़ पौधे, मिट्टी, ये झाड़ जंगल था, तो घास फूस था। तो इसी को अब बचा के रखेंगे, इसको अगर वैल्यू हम क्रिएट करेंगे तो दुनिया में सबसे अमीर हम ही बनेंगे। हमारा यहाँ पर अरबों खरबों का जो प्लांट है, जड़ी बूटी है, फिर भी हम यहाँ पर क्या है, गरीब है। सोने का खान है हमारे पास, हीरे मोती का वो खान है, लेकिन इसको पहचानता नहीं ना। हाँ, मगर हम गरीब है क्योंकि नॉलेज नहीं। तो कस्तूरी की तरह अपने पेट में कस्तूरी लेके घूम रहे, पहाड़ ढूंढ रहे, तो ऐसा ही हालत है। तो मेरे को थोड़ा नॉलेज है, मैंने भी सुना है किसी गुरबत से। तो पहले जो जितना यहाँ पहले हमारा वैदा जितना भी हमारा पूर्वज था, उन लोगों ने हमको न्यू जेनरेशन को वो दवा नहीं सिखाया, तो वो ऐसे ही वो चला गया। तो आप लोग भी अभी स्टडी कर रहे हैं, वो थोड़ा आपका नॉलेज है, तो आप बाद में जाकर इसको क्या किसी को आप ज्ञान देंगे या क्या करेंगे? आपका क्या राय है? देखिए सुरेश जी, एक्चुअली मेरा मिशन ही यही है कि मैं सबको सिखाऊं। मैं तो सोशल मीडिया के थ्रू और पर्सनली भी सबको सिखाता रहता हूं, जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने सीखा है। तो मेरा मिशन ही इसको पुनर्स्थापना करना है, और हर घर में एक वैद्य हो, ऐसा लगता है मेरे को। हर घर का
माँ बहन, घर घर का बाप, जो भी हो, एक वैद्य होना चाहिए हर घर में। 90% पैसे बीमारी हम घर में ठीक कर सकते हैं, 10% बीमारी हम अस्पताल लेके जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल के डेट में क्या होता है, 100 में 100% बीमारी अगर हो गया तो हॉस्पिटल लेके डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, मगर उसका समाधान इतना छोटा है होता है, तो घर में चुटकी में वो एकदम हो जाता है, फटाक से हम निपटा सकते, बट वो करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, उसको नॉलेज कौन सिखाएगा? अभी सही बात हाँ, जो उसको जिसके पास नॉलेज है वो धंधा करने बैठेगा, किसी को नहीं सिखाएगा। फिर आजकल क्या हुआ कि ऐसा माहौल बन गया कि जो सबका भला करता है ना, उसी को लोग भला बुरा बोलते हैं, उसको वो तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, उसे समय ही ऐसे है ना। तो इसी वजह से भी वो तो शायद लोग कुछ नहीं सिखा रहे। तो पूर्वज लोग भी क्या था, उसके एक उस जमाने में एक किसी ने उसके दिमाग में ये एक डाल दिया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रूढ़ी बोलते हैं उसको हम यहाँ पर, जिसको क्या बोलते हैं, उसको गलत प्रथा एकदम दिमाग में ये डाल दिया कि अगर दो दवा का नाम अगर बोलेंगे तो दवा काम नहीं करेगा। तो ये 100% गलत है, 110% गलत है, क्योंकि जितना भी ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े पुस्तक में अपना जितना भी दवा उसको नॉलेज में था, जितना भी फॉर्मूला था, सब लिख के छोड़ के गया। ये कोई लॉजिक नहीं था उसमें, मगर हमारा पूर्वज लोग के दिमाग में किसी ने डाल दिया कि दवा का नाम अगर बोलेंगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा बोल दिया, बिना नाम के खाना पड़ेगा। हाँ, उसको कोई पूछता है तो उसको वो ही नहीं बताता था, अपना बेटा बेटी पोता पोती को भी नहीं सिखाया, और खुद लेके चला गया। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है एक्चुअली ना। पक्का। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी बुजुर्ग लोग है, वैद्य है, उनसे सभी से हम जितना भी नॉलेज सीख के हम इकट्ठा किया है, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वैसा है। आपका तो ये दवा के बारे में बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मैंने सुना है तो हमारा आसपास ही बहुत पेड़ पौधों में दवा है, क्या ऐसा सही है? यहाँ पर देखिए, अगर प्रयोग करना आए, उसको थोड़ा नॉलेज में अगर उसका कुछ नॉलेज है, तो सभी वनस्पति में ईश्वर ने वो कुदरती ताकत भर के भेजा है। सभी पेड़ पौधों में कुछ न कुछ है, वो एनर्जी है, वो शक्ति है जो लोगों को बीमारी को ठीक कर पाए। हाँ, तो ऐसा है। तो हमारा पहाड़ का जो है पेड़ पौधा है, ये तो बहुत पवित्र है, और यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का हवा पानी जो भी है, और यहाँ का जो वातावरण है, इसकी वजह से और ज्यादा वो पावरफुल है दूसरे जगह से। कैसा है? ठीक है विकास जी, मैं आपको एक पौधा के बारे में पूछना चाहता हूँ ना, जो यहाँ का को काली जार बोलता है ना जी, वो बनमाड़ी भी बोलता है ना हमारा लोकल भाषा में। तो ये पौधा का क्या काम है इसका? ये किस किस में ये दवा का ये काम लगता है, काम करता है? ये एक्चुअली काली जार बोलते हैं, कोई बनमारा बोलता है, इसका बोटानिकल नाम मेरे को दिमाग में नहीं आता है। ये इधर ही नहीं, पूरे विश्व में होती है। अच्छा। और पूरे दुनिया में ये और जगह भी होता है, बहुत होता है। इसने सभी जगह पर परेशान करके रखा है। अच्छा। क्योंकि इसको बनमारा भी बोलते हैं, मगर ये जहाँ पर भी उगता है ना, वो किसी को वो जिंदा रहने के लिए वो जगह नहीं देते। मतलब पूरा जंगल में फैल जाता है ऐसा, उसका वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा परेशान करके रखा है पूरा विश्व में। इसके बारे में गूगल कर देखिए, आपको पता चलेगा। ये दुनिया में है, वो सभी जगह पर ये इस तरह से जंगलों में फैलता है। मगर ये बहुत बड़े काम का चीज है। जैसे कि ये हमारा पूर्वज लोग एक बेटाडीन की तरह यूज करते थे, प्राकृतिक बेटाडीन की तरह। घाव भरना, चोट लगे,
तो इंस्टेंट वो रिलीफ करते हैं, ब्लीडिंग रुकता है। एक बेटाडीन होते हैं ना, बेटाडीन से भी पावरफुल है ये। अच्छा। जैसा भी घाव हो, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी घाव हो, इसलिए ये अल्सर के पेशेंट भी लेते हैं सुबह सुबह, यूज कर सकते हैं। हाँ, वो इंटरनल घाव भी ठीक करते हैं, एक्सटर्नल घाव भी ठीक करते हैं। मतलब ये एंटीबायोटिक है। हाँ, एंटीबायोटिक की तरह, एक बेटाडीन की तरह काम करता है। अच्छा। बहुत बढ़िया चीज है। इसके ऊपर थोड़ा खोज होना चाहिए। और ये टॉन्सिल में भी बहुत, ये मुंह से लेकर मलद्वार तक के जितना भी घाव होते हैं ना, सभी के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब फिर ज़्यादा ये हम बात करेंगे तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरा जितना भी व्यूअर है, मैं मेरा विकास जी का एकदम मेरा करीब का दोस्त है। तो आपको ज़रूरत पड़े तो विकास जी आपका नंबर भी बोल दीजिए मेरा यूट्यूब। कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7001713171। इसमें मेरा व्हाट्सएप भी चलता है, तो आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और अपना जितना भी समस्या है वो रख सकते हैं। मैं मेरी तरफ से जितना भी मैं सपोर्ट करना है, मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। अच्छा, मेरा दोस्त का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारा दोस्त, मुझे पता है, बहुत अच्छा बहुत ऐसा बीमारी ठीक हुआ है, मैंने भी सुना है। और थोड़ा उसका फेसबुक में जाके देखे तो बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आप आज मैंने आपको थोड़ा सा ये नॉलेज दे दिया, तो बाद में फिर नेक्स्ट एपिसोड में विकास जी को फिर लेके आऊँगा, उस पर और इससे अच्छा और हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।